परीक्षा में, यही वाले पीपीटी से। राजेंद्र बाला घोष, जिनका अन्य नाम है बंग महिला, इनकी कहानी कौन कौन सी है? चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली। माधवराव सप्रे, इनकी कहानी कौन कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी कहानी कौन सी है? राही। मुंशी प्रेमचंद, इनकी कहानी कौन कौन सी है जो नेट के सिलेबस में लगी है? ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनकी कहानी कौन सी है? कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी कहानी कौन सी होगी? उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानी कौन सी है? आकाशदीप। जैनेन्द्र, इनकी कहानी कौन सी है? अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी कहानी कौन कौन सी है नेट के सिलेबस में लगी हुई? तीसरी कसम, लालपान की बेगम। अज्ञे की कहानी कौन सी होंगी? गैंग्रीन। इसका अन्य नाम रोज भी था, ये भी आप याद रखिए। शेखर एक जोशी, इनकी शेखर एक जोशी नहीं, शेखर जोशी। शेखर जोशी है ना, शेखर एक जीवनी करके मुझे शेखर एक जोशी ये याद आ गया। शेखर जोशी, इनकी कहानी है कोसी का घटवार। मेरी प्रिय कहानी में से जो होगी तो वो है कोसी का घटवार। आप भी बता सकते हैं आपकी प्रिय कहानी कौन सी है? भीष्म साहनी, इनकी कहानियां हैं अमृतसर आ गया, चीफ की दावत। ये भी बड़ी अच्छी कहानी, मुझे बहुत अच्छी लगती है चीफ की दावत भी। फिर है कृष्णा सोबती, इनकी कहानी कौन सी होगी? सिक्का बदल गया। हरिशंकर प्रसाई, इनकी कहानी कौन सी है? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ज्ञान रंजन सिंह, इनकी कहानी है पिता। और कमलेश्वर, इनकी कहानी कौन सी होगी? राजा निर्वंशिया। और निर्मल वर्मा, इनकी कहानी कौन सी है जो नेट के सिलेबस में लगी है? परिंदे। ये रखिए आप याद, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। थोड़ी देर वेट करिए, तब तक आप इस प्रश्न को भी पढ़ लीजिए। जो आपको उत्तर आता है तो उसे लगा सकते हो आप। अपनी तरफ से भी आप उत्तर देने की कोशिश करा करें। क्यों? क्योंकि इससे यहाँ पर ये आपका टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, जो आने वाला सेशन है ना, इसमें हम मुझे लगता है मुझे एक अलग से चैनल बनाना चाहिए जिसमें आप भी अपनी सहमति प्रकट करिएगा। क्या सही है या अलग से चैनल बनाऊं या इसी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस देता रहूं? ठीक है, ऐसा सोच रहा था मैं कि अलग से अगर यूजीसी नेट हिंदी के लिए ही डेडिकेशन से एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। वहां पर आपको किसी अन्य विषय की वीडियोस नहीं मिलेंगी, सिर्फ मिलेगी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए, और कोई नहीं। अगर आप अपनी सहमति बताते हैं तो अवश्य कमेंट कर लेना, यस या नो लिखना ज़्यादा। अगर कोई अच्छी टिप्पणी करना चाहता है या अपनी कोई टिप्पणी देना चाहता है तो टिप्पणी दे सकता है। अगर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहता है, यस या नो भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं आपकी वेट करूंगा, क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उन्हें एक मार्गदर्शन मिले और अच्छे से वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करे, एचपी सेट की प्रिपरेशन करे। क्योंकि अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में नेट जैसी परीक्षाओं के लिए बच्चों के रुझान कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्गदर्शन का थोड़ा अभाव है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये परीक्षाएं पास की हैं तो हमें ये इनिशिएटिव उठाना चाहिए। ठीक है, तो आप बता सकते हो बिना झिझक के। तो देखिए प्रश्न क्या है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ये किसका कथन है? विकल्प में है देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, नाम्बर सिंह या भवदेव पांडे। तो सही विकल्प भी इसका भवदेव पांडे ही हो जाएगा। भवदेव पांडे का ये कथन था। क्या कथन था? कि चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया।
ये कथन भवदेव पांडे का है। चंद्रधर से मेरी बातें सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में सर्वप्रथम ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1904 को। और ये भी पूछा जा सकता, हमने ऊपर ही देखा नहीं किसकी कहानी है, राजेंद्र वाला घोष या फिर बंग महिला भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? पहले तो ध्यान रखिए, जो ये ठुमरी कहानी संग्रह है, इसके अंतर्गत कौन सी कहानी नहीं है? विकल्प में है आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट और तीसरी कसम रसप्रिया। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। जो आदिम रात्रि की महक है ये आपकी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। बाकी पंचलाइट ये भी है, तीसरी कसम ये भी है और रसप्रिया ये भी है, सिवाय आदिम रात्रि की महक के। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा ना आपसे कि जो ठुमरी काव्य कहानी संग्रह है, इसके संग्रहकर्ता कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है प्रसिद्ध मैला अंचल, याद रखना है। आदिम रात्रि की महक, इसका अगर समय पूछा जाएगा 1967 ईस्वी का है। ये एक कथा संग्रह है, ठीक है ना, कहानी संग्रह ही है। अगर इसमें पूछा जाए आदिम रात्रि की महक, इसमें कितनी कहानियां संकलित हैं, तो 14 कहानियां यहाँ पर संकलित होंगी। अगला देखिए, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। जो परिंदे कहानी है किसकी है, ये निर्मल वर्मा की। इसमें कुल कितनी कहानियां संकलित की गई हैं? विकल्प में है 9, 7, 5 या 13। तो यहाँ सही विकल्प होगा 7। परिंदे कहानी संग्रह में कुल 7 कहानियां संकलित की गई हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष कब का है, 1960 ईस्वी का। यहाँ से और भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्मल वर्मा जी की अन्य कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं। देखिए, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कवे और काला पानी 1983। एक बार फिर से रिवाइज करूंगा क्योंकि प्रश्न बनेगा यहाँ से। जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कवे और काला पानी 1983। ये होगा सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, आराम से आप भी स्वयं पढ़ सकते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। स्पेशल यहाँ पर अलग से विद्वान का नाम दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उसने कहा था कहानी के बारे में क्या क्या सही होगा। तो विकल्प में है, ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थीं, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो सही विकल्प कौन सा होगा, तो वो होगा विकल्प सी। इसमें जो सही कथन होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, तो होंगे 2 और 4। 2 में क्या है, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, सत्य है ये। 4 में क्या है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। ठीक है, ये दोनों कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के लिए कहे थे। इनका जो पूरा कथन था वो इस प्रकार से था, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये कथन। शुक्ल जी का शुक्ल जी के अन्य कथन भी हैं, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है, ध्यान रखना है। ये कहानी किसकी होगी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है ये। क्या समय है इसका, 1915 इसका समय होगा प्रकाशन का। किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में। रामचंद्र शुक्ल चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में कहते हैं, यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं।
तो ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप बताइए, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश की एक जगह से इनका संबंध माना जाता है। इनके नाम से ही वो स्पष्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में लगाना है। ये सारी कहानी कहानी संग्रह किसके होंगे? मोहन राकेश के। इनके नाटक के तौर पर तो ये प्रसिद्ध हुए, परंतु इनके कहानी संग्रह भी काफी प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे विकल्प में है फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर। ये जो सारे कहानी संग्रह इन्हीं के होंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। इस प्रकार से सही होगा। सबसे पहले आएगा नए बादल, एक नंबर। फिर आएगा जानवर और जानवर, दो। तीसरे नंबर पे आएगी आपकी यही एक और जिंदगी। चौथे नंबर पे आएगी फौलाद का आकाश। ये क्रम सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इनका प्रकाशन वर्ष क्या क्या कैसे है। जैसे नए बादल, ये इन्हीं की कहानी है, 1957 की होगी प्रकाशन वर्ष। जानवर और जानवर 1958 का है। एक और जिंदगी 1961 का। फौलाद का आकाश ये होगा 1966 का। ये क्रम रखी ना, रखना है आपने, ठीक है ना, याद। नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, जिंदगी एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। जो इनके नाटक में कहता हूँ, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन से होंगे? विकल्प में है दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी या डॉक्टर राजेंद्र यादव। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प बी। जो 2 और 4 है, ये नई कहानी आंदोलन के कहानीकार होंगे। तो इसमें देख लेते हैं। एक मिनट वेट करना, मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 सही विकल्प होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट क्या दिए गए हैं। निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के कहानीकार होंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव का रखना नई कहानी आंदोलन से संबंध है। फिर यहाँ पर प्रमुख कहानी आंदोलन भी दिए गए हैं। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नई कहानी आंदोलन में कौन कौन से थे इसके प्रमुख प्रवर्तक? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। समय इसका 1956 का होगा। कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद बिमल। समय क्या है इसका? 1960। सचेतन कहानी किसके द्वारा प्रवर्तित की गई थी? महीप सिंह के द्वारा। समय क्या है? 1964। सहज कहानी इसका क्या कौन इसके प्रवर्तक थे? अमृत राय। समय क्या है इसका? 1968। समांतर कहानी इसके प्रवर्तक थे कमलेश्वर। समय क्या होगा? 1972। सक्रिय कहानी इसका क्या समय है? 1979। और राकेश वत्स द्वारा ये प्रवर्तित की गई थी। जो ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, यहाँ से कम इस जो ये वीडियो है ना, यहाँ वाली 2 या 3 प्रश्न तो ना बोल के इसमें से आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये जो पीपीटी है, यहाँ से 2 प्रश्न आपको आएंगे, देख लेना परीक्षा में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट करके। तो ध्यान से आप सारे तथ्य देखिएगा, इसलिए व्याख्या समेत आपको ये लेक्चर लाता हूँ मैं। फिर एक तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम कहानी में क्या चित्रित है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीसरी कसम कहानी किसकी होगी। तो ये है रेणु जी की कहानी, फणीश्वरनाथ रेणु जी, फणीश्वरनाथ रेणु। क्या चित्रित है? विकल्प में दिया गया है फारबिसगंज, फारबिसगंज, आरोही हिंगना,
चिथरिया पीर या सिरपुर बाजार। तो क्या यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो वो होगा विकल्प सी। जब तक आप गहराई से प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको ये मुश्किल हो जाएगा आगे। थोड़ा सा गहराई में जाके आपने प्रश्नों को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 1 और 4। 1 में क्या है? फारबिसगंज, और 4 में क्या है? सिरपुर बाजार। ठीक है, ये याद रखना। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। हीरामन क्या है? हीरामन नामक गाड़ीवान है जो नौटंकी कंपनी में काम करने के लिए सवारियों को ढूंढता था। ठीक है, हीराबाई इस कहानी की अन्य पात्र है। इन दोनों में थोड़ा सा प्रेम प्रसंग चल पड़ता है, और बाद में थोड़ा सा इनमें अ, वो मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव तो क्या होता है, जैसे जो हीराबाई होती है, हीरामन तो सच्चा प्रेम करता है और इससे अंत तक प्रेम करना चाहता है, और जो हीराबाई होती है किसी कारणवश ये दूसरे स्थान में चली जाती है, और हीरामन से कहती है कि अब हम फिर से नहीं मिलेंगे, जो हमने ये जो हमारा प्रेम था ये सच्चा प्रेम था। इस तरह की बातें होती हैं। जब आप पूरी कहानी पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको ये। इसने 3 कस्में भी खाई थी। पहली कसम क्या खाई थी? चोरी का माल नहीं ढोएगा। दूसरी कसम क्या खाई थी? बांस इत्यादि नहीं ढोएगा। और तीसरी कसम क्या खाई थी इसने अंत में? कि कंपनी की, नौटंकी वाली कंपनी की औरतों को कभी नहीं ढोएगा। ये 3 कस्में खाई थी इसने। पूछा गया था एक बार नेट की परीक्षा में ये। फिर है, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से कमलेश्वर जी के कहानी संग्रह हैं? विकल्प में है बिरादरी बहार, राजा निर्वंशिया, ठसक, कस्बे का आदमी। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ? तो वो होगा विकल्प बी। 2 और 4 यहाँ पर सही विकल्प होंगे। 2 और 4 में क्या क्या है? राजा निर्वंशिया, मैंने बताया था ना, ये देखिए एक प्रश्न तो यही आ गया। अगर आप मतलब जो बातें कहता हूँ ध्यान से सुनते हो तो इसी तरह से प्रश्नों का निर्माण होता है। कईयों को ये नहीं पता होगा कि राजा निर्वंशिया किसकी कहानी है। तो अब ये बता दिया, राजा निर्वंशिया है कमलेश्वर की कहानी, और आ भी गया था ये। अगर आपको ये पता होता ना, देखिए 2 विकल्प तो आपके पहले ही एलिमिनेट थे। ये भी नहीं है तो ये भी नहीं है। थोड़ा सा अगर आप और ज्यादा सोचते तो आपको पता है कस्बे का आदमी, ये भी इन्हीं की कहानी संग्रह होगा, राजा कमलेश्वर का। ठीक है, ध्यान रखिए, राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। अगर ये बात की जाए कि कब ये प्रकाशित हुई थी, राजा निर्वंशिया 1957 में, और कस्बे का आदमी 1958 में। और कमलेश्वर जी के अन्य कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। जैसे कि खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002। ये है इनकी कहानी संग्रह। परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र कौन कौन से होंगे? तो विकल्प में है रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, मुखर्जी होगा, मुखर्जी नहीं, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। तो जो सही विकल्प यहाँ पर आएगा तो वो आएगा आपका विकल्प सी। सी में है 2 और 4। पात्रों का भी आपको पता होना चाहिए किस कहानी के पात्र कौन से हैं। देखिए, 2 में है डॉक्टर मुखर्जी, ये भी इस कहानी के पात्र होंगे, तो 2 सही विकल्प है। और 4 मिस्टर ह्यूबर्ट भी इस कहानी का पात्र है। ठीक है, 2 और 4 सही विकल्प होगा। लतिका भी इस कहानी की प्रमुख पात्र है, इसका भी आपने याद रखना है। परिंदे कहानी का समय क्या बताया था? 1960। किसके द्वारा लिखी गई है? निर्मल वर्मा जी के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है। रिचर्ड, जो ये रिचर्ड पात्र है, ये किस कहानी का है? भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, इसका पात्र है ये रिचर्ड। और तमस उपन्यास का समय क्या है? 1973। रामधन, जो रामधन है ये किस रचना का पात्र है? रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है ये। तो अलग से ये फैक्ट फैक्ट भी आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? चंपा द्वीप, विकल्प में है दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप या गैंग्रीन। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा आकाशदीप कहानी है, इसका पात्र हो उसकी इसकी पात्रा होगी चंपा। चंपा भी है और चंपा द्वीप चंपा के कारण ही नाम पड़ा था।
तो देखिए, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है और आकाशदीप नाम से ये कहानी इसमें संकलित होगी। जयशंकर प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह कौन से हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, ये होंगे प्रमुख इनके कहानी संग्रह। तो फिर देखिए दुलाई वाली, ये बंग महिला की है, 1907 में आई थी। और गैंग्रीन, ये किसकी कहानी है, अज्ञे की। पिता, 1965 में आई थी कहानी, ये ज्ञान रंजन सिंह की कहानी होगी ये। अगला है लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है। जो लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है, पुरस्कार, कोसी का घटवार, पिता या परिंदे। तो यहां सही विकल्प हो जाएगा कोसी का घटवार, जो कहानी है इसकी पात्र है लक्ष्मा। किसकी कहानी है ये, शेखर जोशी की। यहाँ पर देखिए पुरस्कार कहानी है किसकी है ये, जयशंकर प्रसाद की। इसके पात्र कौन कौन से हैं, अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति, ये इसके प्रमुख पात्र होंगे। फिर परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा इसके रचनाकार हैं और इसके पात्र होंगे लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, गिरीश। गिरीश किसका प्रेमी था, लतिका का। जो गिरीश की यहाँ पर उपस्थिति कैसी है, मृत्यु, इसे जैसे ये एक ऐसा पात्र है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और लतिका इसके विरह में समय काटती है। और अन्य देखिए, अन्य यहाँ पर ठाकुर का कुआं, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसके पात्र होंगे जोखू, जंगी और ठाकुर। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इसके पात्र होंगे लहना सिंह, सुबेदारनी, बोधा, वजीरा। फिर पिता कहानी है, इसके रचनाकार होंगे ज्ञान रंजन सिंह। इसमें पात्र होंगे पिता और पुत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ जो सही क्रम होगा तो वो होगा आपका विकल्प डी के अनुसार। सबसे पहले जो कहानी आएगी तो वो होगी पंच परमेश्वर, फिर बूढ़ी काकी, तीसरे नंबर पे आएगी आपकी सवासेर गेहूं और चौथे नंबर पे आएगी प्रेरणा कहानी। ये क्रम सही होगा। पंच परमेश्वर का समय क्या है, 1916। बूढ़ी काकी का समय क्या है, 1920। सवा शेर गेहूं, इसका समय क्या होगा, 1924। प्रेरणा सबसे लास्ट में आई कहानी है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियां होंगी नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये सारे कहानी किसकी होंगी, जयशंकर प्रसाद जी की होंगी। तो जो सही क्रम में यहाँ पर नाम आएगा, तो मैंने पीछे भी आपको बताया था, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न बन गया है। तो सही क्रम में आएगा विकल्प ए। सबसे पहले आएगी यहाँ पर कहानी ग्राम, दूसरे नंबर पे आएगी गुद्दड़ साई, तीसरे नंबर पे आएगी यहाँ पर आपकी आकाशदीप और चौथे नंबर पे आएगी इंद्रजाल। तो अगर इनका हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, जैसे ग्राम कहानी ये कब आई थी, 1911 में। गुदड़ साई ये कब आई थी, 1926 में। आकाशदीप हमने पीछे ही देखा था, 1928 में। इंद्रजाल ये 1936 में आई थी। ये इसका प्रकाशन वर्ष होगा। इनकी अन्य चर्चित कहानियां कौन सी हैं, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालबती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। ये रखनी याद आपने, हर एक तथ्य यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला है पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र हैं। तो ये वैसे उपन्यास का प्रश्न था, फिर भी मैंने यहाँ पर उठा दिया।
विकल्प में है रानी केतकी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका देवरानी जेठानी की कहानी। उपन्यास के पात्र होंगे ये। समय क्या है देवरानी जेठानी की कहानी का? 1870 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है? पंडित गौरीदत्त। फिर रानी केतकी की कहानी, इसके कहानीकार कौन होंगे? इंशा अल्लाह खां। बामा शिक्षक इसके कौन होंगे? मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय। भाग्यवती इसके कौन होंगे? श्रद्धाराम फिलौरी। अगला देखिए, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। जैसे मैंने कहा था ना, प्रश्न पूछे जाते हैं पात्रों वाले, तो देखिए यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? पीरबक्श, लतिका, शामनाथ। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो इस प्रकार से होगा, लहना सिंह जो पात्र होगा उसने कहा था कहानी का। पीरबक्श किस कहानी का पात्र होगा? पर्दा। लतिका किस कहानी का पात्र है? परिंदे। बताया था ना पीछे ही आपको। शामनाथ किस कहानी का पात्र है? चीफ की दावत। तो इस आधार पे ए का 4 कहाँ कहाँ है? विकल्प डी में ही एक का 4 है, यही सही होगा। ए का 4, बी का सी का 2 और डी का 1। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके रचनाकार होंगे। पीरबक्श पर्दा कहानी का पात्र है और यशपाल इस कहानी के रचनाकार होंगे। लतिका परिंदे कहानी का पात्र है और निर्मल वर्मा की कहानी होगी। शामनाथ चीफ की दावत कहानी का पात्र है और ये विषम साहनी की कहानी होगी। फिर अगला देखिए, ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन से ईदगाह कहानी के पात्र नहीं होंगे? विकल्प में है जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह या मोहसिन। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प बी। जो विकल्प में 1 और 3 है ये ईदगाह कहानी के पात्र नहीं होंगे। एक में है जुम्मन शेख और 3 में है भजन सिंह, ये दोनों कहानी के पात्र नहीं है। बाकी महमूद ये तो इस कहानी का पात्र होगा, मोहसिन ये भी इस कहानी का पात्र होगा। तो इस आधार पर विकल्प बी सही होगा। इस कहानी में जैसे ईदगाह कहानी में अन्य प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? अमीना ये हामिद की दादी है। हामिद ये अमीना का पोता है। मोहसिन ये हामिद का दोस्त है। महमूद ये भी हामिद का दोस्त है। नूरे ये भी हामिद का दोस्त है। शमी ये भी हामिद का दोस्त है। जुम्मन शेख ये किस कहानी का पात्र होगा? पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है जुम्मन शेख। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, कौन सा प्रश्न? हामिद ने मेले में क्या खरीदा था? तो चिमटा खरीदा था, ये याद रखना। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी है, इसके पात्र कौन कौन से होंगे? विकल्प में है सुबोध चंद्र और मदारी लाल, गंगी और मैकू, करुणा और प्रकाश, श्यामा और धर्मदास। तो यहाँ सही विकल्प होगा विकल्प ए, सुबोध चंद्र और मदारी लाल। ये दोनों ही कहानी, ये दोनों ही पात्र प्रायश्चित कहानी के पात्र होंगे। बाकी अन्य तथ्य हमने देख लिए थे, नहीं देखे थे। नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलगियोजा, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा, कफन, ये मुंशी प्रेमचंद की अन्य प्रसिद्ध कहानियां होंगी। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां कौन कौन सी हैं? विकल्प में है मुर्दों का गांव, ठुमरी, कर्मनाशा की हार, आदिम रात्रि की महक। हमने देखे थे ना पीछे ये अलग से इनकी कहानियां। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी। 2 और 4, 2 और 4 में कौन कौन सी कहानियां हैं? ठुमरी, आदिम रात्रि की महक। थोड़े से अलग से फैक्ट देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, जबकि कर्मनाशा की हार ये किसकी होगी? शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। और मुर्दों का गांव ये किसकी कहानी होगी? धर्मवीर भारती की कहानी है ये। कहानी सुन। अगला है यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र कौन से हैं? पर्दा कहानी किसकी है? यशपाल की। इसके जो पात्र होंगे पीछे भी हमने देखे थे इसके पात्र। तो देखिए,
हरगोविंद, बब्बर अली खां, चौधरी पीर बख्श, शेख जुम्मन। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। जो चौधरी पीर बख्श हमने देखा था ना, तो इस कहानी का ही पात्र होगा। 2 और 3, बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श। इसी के साथ साथ शेख जुम्मन प्रेमचंद की कहानी है, पंच परमेश्वर इसका पात्र है। और हरगोविंद ये फंचुनाथ रेणु की कहानी है, संबदिया इसका पात्र होगा। अगला देखिए, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। कौन कौन से कहानी संग्रह दूधनाथ सिंह कृत है? विकल्प में धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, खाली घर, बसंत एक दिन, निष्कासन। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। 1 और 4 सही विकल्प होगा। 1 में है धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे और 4 में है निष्कासन। ये दोनों कहानी संग्रह दूधनाथ सिंह के होंगे। तो यहाँ पर थोड़े से अलग से फैक्ट दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जो खाली घर है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1969। और है बसंत का एक दिन, 1982। किसके कहानी संग्रह होंगे ये दोनों? रामदर्श मिश्र के। रामदर्श मिश्र के। अगला है, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण्य विषय के साथ सम्मिलित करना है। वर्ण्य विषय क्या है तो उसी हिसाब से सही करना था ये। जैसे वापसी कहानी इसका क्या है, और तीसरी कसम इसका क्या है, माया दर्पण इसका क्या है, और परमात्मा का कुत्ता इसका क्या है। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा इस प्रकार से, वापसी कहानी इसका वर्ण्य विषय है पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। तीसरी कसम इसका क्या है, आंचलिक तत्व। माया दर्पण इसका क्या है, नारी स्वातंत्र्य। परमात्मा का कुत्ता नगरी जीवन की त्रासदी। फिर यहाँ पर क्या और तथ्य दिए गए हैं? वापसी उषा प्रेमदा की कहानी होगी। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम प्रसिद्ध कथाकार रेणु की है ये। माया दर्पण ये किसकी कहानी हो जाएगी ये? माया दर्पण रेणु जी की। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी है। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा तो वो होगा इस प्रकार से। जैसे कि राजा निर्वंशिया इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 का। एक और जिंदगी 1961 का। यही सच है 1966। और बांगचू 1978। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की है। एक और जिंदगी मोहन राकेश, यही सच है मनु भंडारी, बांगचू विषम साहनी। अगला है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है, और इसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? विकल्प में है भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। कमलेश्वर का कथन है ये कहानी के संबंध में। फिर आगे क्या है? भैरव प्रसाद गुप्त नई कहानी पत्रिका से नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। फिर है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में रचित कहानी कौन सी है? विकल्प में है उसने कहा था, परिंदे, सिक्का बदल गया, या अमृतसर आ गया। तो यहाँ से विकल्प हो जाएगा विकल्प ए,
प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में रचित कहानी है। उसने कहा था समय इसका 1915 ईस्वी का होगा और ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदनात्मक कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक कैसी पुनर्दीप्ति शैली में रचित है। और जो गुलेरी जी इसके रचनाकार होंगे, इनके अन्य कहानियां होंगी बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। अगला देखिए निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। क्या है इनकी कहानियों की दुनिया? विकल्प में है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। तो देखिए जब आप इनकी कहानी देखते हैं तो इसमें आपको जो परिंदे कहानी इसमें दिखता है ना, अकेलापन, तो बी तो यहाँ पर सही विकल्प ही होना था। तो इस आधार पे विकल्प बी ही सही होगा। ए और बी। ए में है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। ए और बी सही विकल्प होगा ना। इनके देखिए हम यहाँ पर देखते हैं प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं। बेदिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। कहानियां देखिए इनकी जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कवे और काला पानी, परिंदे इत्यादि। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी सूची ए को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो हम कर लेते हैं। जैसे बिशंबर, रणजीत, तरण, नवल किशोर किस कहानी के पात्र होंगे ये? तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो इस प्रकार से है। बिशंबर ये आहुति कहानी का पात्र है। रणजीत मिस पाल का पात्र होगा। तरण ये आपका माया दर्पण का कहानीकार है। जो तरण है ये माया दर्पण कहानी का पात्र होगा। नवल किशोर ये दुलाई वाली कहानी का पात्र होगा। तो जो अपनी आहुति कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद की है। मिस पाल मोहन राकेश की, माया दर्पण निर्मल वर्मा की, और दुलाई वाली ये बंग महिला की कहानी है। ये हमने पीछे भी तो देखा था। अगला देखिए यहाँ पर भी सूची ए को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। सूची ए में पात्र दिए गए हैं और सूची ए में, हाँ, सूची ए में क्या दिया गया है? पात्र। और सूची दो में कहानी। जैसे कालीचरण किस कहानी का पात्र है? मालती, श्यामनाथ और सुबोध। कालीचरण, कालिंदी चरण, मालती, श्यामनाथ और सुबोध। अगर आपको ज्यादा नहीं आता, देखो अगर आपने मालती का भी अगर आपको पता होता तो आप इसका उत्तर कर लेते सही। मालती गैंग्रीन की है। बी का एक कहाँ पर है? ये आपका सही उत्तर हो जाना था। इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक होती है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। जैसे कालिंदी चरण पत्नी कहानी का पात्र होगा। पीजीटी में लगा हुआ है ना, ये पीजीटी में। मालती गैंग्रीन, श्यामनाथ की इस कहानी का पात्र होगा चीफ की दावत। सुबोध जिंदगी और गुलाब। अगर पूछा जाए आपसे पत्नी कहानी किसकी है? जनेंद्र कुमार की। गैंग्रीन अज्ञे की। चीफ की दावत विषम सहानी।